Hello everybody. This is the video that everybody wanted. आज ना हम इस वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा कर लेंगे जो आपको छोड़ के कतई नहीं जाने वाले। इस टॉपिक्स में अमेंडमेंट्स हैं, इन टॉपिक्स में सर पॉसिबिलिटीज है एग्जाम में आने की, इन टॉपिक्स में सर वो सारी चीजें जो आप परेशान हो सकते हो। सर ये जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देयर इज ग्रेटर चांस कि इन्हीं टॉपिक्स में से ना आपको पेपर में मिलने वाली चीजें सर एक-एक चैप्टर करके हर एक चीज को डीमिस्टिफाई करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए आए हो ना तो वीडियो को पहले लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिकॉज़ सच्ची में इट टेक्स गट्स कि मैं टॉपिक्स आपको ऐसे बता पाऊँ। ठीक है सर, सबसे पहले बेसिक्स टैक्स रेट्स, उसके अलावा अल्टरनेट टैक्स रेट्स, इन सब में क्या इंपॉर्टेंट है? सर बेसिक्स में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है? सर कुछ काम का नहीं इतना ज्यादा। नॉर्मल टैक्स रेट, सर नॉर्मल टैक्स रेट्स आपके ज्यादा काम का फिलहाल नहीं है सर। अल्टरनेट टैक्स रेट्स में आप थोड़ा सा देख लेना 115 बीएए के डिसअलाउंसेस। 115 बीडबल के डिसअलाउंसेस में ध्यान देना, जो कंट्रीब्यूशन वाले डिसअलाउंसेस है ना, उस समय ज्यादा पूछ रहा है, तो कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते वो थोड़ा ढंग से देखना है। स्पेशल टैक्स रेट्स, सर व्हाट माय पर्सनल बिलीफ इज, सर ऑनलाइन गेमिंग इस बार नहीं पूछेगा। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ऑनलाइन गेमिंग नहीं पूछेगा, जबकि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है सर। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का टैक्सेशन, इसका टीडीएस सर ढंग से जरूर देख लेना। सर इसमें लॉसेस आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते, सर इतना जरूर देख लेना। इससे ज्यादा आपको स्पेशल टैक्स रेट्स में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। सर कैपिटल गेन में सर कुछ चीजें ध्यान दे देना। सर सबसे पहले तो आपको अमेंडमेंट्स वाले पोर्शन पे ध्यान देना है, अमेंडमेंट्स पे। सर कौन-कौन से अमेंडमेंट्स? सबसे पहले तो सर आपका जो टैक्स रेट्स में अमेंडमेंट है, जो टैक्स रेट्स आपकी कम हुई है सर वो आपको ढंग से पढ़ के जानी है। उसके अलावा सर जो इंडेक्सेशन रिलेटेड अमेंडमेंट्स है सर, इंडेक्सेशन अब आपका बंद हो गया है सर, वो वाले अमेंडमेंट्स पे भी आपको ध्यान से देख के जाना है। प्लस सर पीरियड ऑफ होल्डिंग का जो अमेंडमेंट है सर, उस अमेंडमेंट को भी ढंग से पढ़ना है। सेक्शन 50 डबल ए सर, इसमें भी अमेंडमेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना है। सर जितने भी अमेंडमेंट वाला पोर्शन है ना, वो सारा का सारा एक पीडीएफ में मैंने शेयर कर रखा है। प्लस वो पूरा वीडियो भी सिर्फ 50 मिनट का पूरा रिवीजन ऑफ अमेंडमेंट्स डाल रखा है, उसको जरूर रेफर करके जाना। सर मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा है, अंतरात्मा से लग रहा है कि सर जो इंडेक्सेशन में अमेंडमेंट नहीं है कि आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, अगर बजट से पहले खरीद रहे हो, बजट के बाद बेच रहे हो, तो इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलता। इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, लेकिन सर टैक्स कैलकुलेशन के केस में आपको एक बेनिफिट मिलता है कि लोअर ऑफ टैक्स रेट आप भर सकते हो। विद इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन, व्हिचएवर इज बेनिफिशियल आप भर सकते हो। ऐसा एक बेनिफिट है, वो बेनिफिट आप जरूर देख के जाना। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा है कि आपके सामने वैसा क्वेश्चन मिलेगा। उस केस में सर सरचार्ज वगैरह पूछ सकता है आपसे, तो सरचार्ज वगैरह का भी थोड़ा ध्यान दे देना, इनमें सरचार्ज एप्लीकेबिलिटी भी आ जाती है। सर दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कैपिटल गेन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। सर आईएफओएस में सर मुझे लग रहा है सर डीम्ड डिविडेंड ज्यादा पूछ लेगा चीजें। डीम्ड डिविडेंड में प्लस एक सेक्शन 57 में बार बार पूछ, सेक्शन 57 एक है जहां पे सर कौन कौन से खर्चे अलाउ होते हैं, कौन कौन से खर्चे अलाउ होते हैं। तो ये लोग जानबूझ के क्या करेंगे ना सर, डीम्ड डिविडेंड करवाएंगे बायबैक वाला। 222 का क्वेश्चन पूछ लेंगे और इसमें सर खर्चे डाल देंगे, बोलेंगे खर्चे अलाउ होंगे कि नहीं होंगे, तो आप सेक्शन 57 का हवाला देके बोल देना नहीं होंगे। सर ये जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आईफोर्स में इससे ज्यादा मत करना। सर पीजीबीपी का, पीजीबी में क्या इंपॉर्टेंट है? सर पीजीबीपी में तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें भी अगर मैं आपसे कुछ बोलूं तो कुछ कुछ सेक्शन अपने 48 टू ध्यान से पढ़ के ही जाने होते हैं, 43 भी ध्यान से पढ़ के ही जाने वाले होते हैं। या अगर शॉर्ट बोलो, डेप्रिसिएशन के बाद वाला जो पोर्शन है, डेप्रिसिएशन के बाद वाला, उसके बाद वाला पूरा देख लेना, उतने में आपका काम हो जाएगा पीजीबी काफी हद तक। जरूरत पड़े एडजस्टमेंट शीट देख लेना, जरूरत पड़े तो आप 1.22 आवर्स का मेरा सर बुलेट रिवीजन देख सकते हो, इसमें भी आपका पूरा हद तक काम हो जाएगा। आईसीडीएस क्या काम के हैं? सर आईसीडीएस का आईसीडीएस 10 होता है ना, आईसीडीएस 10 ये देख लेना। सर जो एम्प्लॉय बेनिफिट वाला है ना, एम्प्लॉय बेनिफिट वाला हो गया या प्रोविजन कंटिजेंसी वाले हो गए ना सर, ये दो आईसीडीएस छोटे छोटे से काम के, इसके अलावा कोई काम का नहीं। सर क्लबिंग पूछेगा क्या? सर आई डोंट थिंक क्लबिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लबिंग में इतना ज्यादा नहीं आती चीजें। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, सेक्शन 79 एक होता है, सेक्शन 79 सर जिस साल में लॉस हुआ था और जिस साल में सेट ऑफ करना चाहते हो सर, कम से कम 50% शेयर होल्डिंग सेम होनी चाहिए सर, वो एक प्रोविजन हुआ करता है सेक्शन 79 का। सर दिस इज इंपॉर्टेंट। प्लस 72 ए एक अमल कमीशन से रिलेटेड लॉस की बात करता है सर, अगर पुरानी कंपनी में लॉस था, नई कंपनी में कैरी फॉरवर्ड करना है, तो कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, फ्रेश 8 ईयर्स मिलेंगे कि कंटिन्यू मिलने वाले हैं? सर वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से एंड एग्जाम्ड इनकम, सर डिडक्शंस कौन कौन से, ध्यान से सुनना। सर आपके 80 सी, 80 डी, सर ये दो सेक्शंस हो जाते हैं हमारे लिए डी डबल ए के लिए इंपॉर्टेंट। सर इसमें इंपॉर्टेंट भी क्या हो जाता है? सर इंपॉर्टेंट सर ये बन जाता है किसको मिलता है, सर क्या पेरेंट को मिलेगा, कि सर डिपेंडेंट होना चाहिए पेरेंट, कि चिल्ड्रन को मिलेगा, क्या चिल्ड्रन डिपेंडेंट होना चाहिए? सर ये सब चीजें इसमें काम आती है, इसके अलावा ज्यादा काम नहीं आता ये सेक्शन। उसके अलावा एक 80 ई आता है सर, 80 ई सर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में पूछता है सर, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम वगैरह में 80 का रेफरेंस देता है, तो थोड़ा सा 80 देख लेना। उसके अलावा सर जो इनकम बेस्ड डिडक्शन 80 डबल से डबल ए पूछेगा ही पूछेगा आपसे, पीजीबीपी में पूछता है। उसके अलावा सर 80 पी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है। 80 एल ए सर सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन, सर सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन। उसके अलावा सर 80 एम एक इंपॉर्टेंट बन जाता है, 80 एम इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड वाला।
उसके अलावा सर 80 क्यूक्यू भी ज़रूर देख लेना सर, क्योंकि मुझे लग रहा है DAAA में वो लोग 80 क्यूक्यूबी का रेफरेंस देते रहते हैं, तो 80 क्यूक्यू भी ज़रूर देख लेना। इसके अलावा सर और क्या बच जाते हैं सर, एक 80 आईए से लेके 80 आर 80 आईए से लेके 80 आईई वाले रिडक्शंस रहते हैं। सर इनके आपको कुछ भी नहीं याद रखना, सिर्फ इनको नाम याद रखना है कि कोई बड़े-बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में सब मिलता है, अदरवाइज़ इनमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सर इसके अलावा छोटे-मोटे सेक्शन से अगर आप रेफर करते हो तो इनकम बेस्ड डिडक्शंस रेफर करना, अदरवाइज़ आप पहले के नहीं भी रेफर करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। वो जो प्रॉपर्टी के लिए खरीदते हैं 1.5 लाख मिलता है, 80 डबल ई, डबल ईबी, ये सब नहीं भी देखोगे तो भी काम हो जाता है। सर इंपॉर्टेंट टॉपिक असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मुझसे कोई पूछेगा टॉपिक ना सर, फर्म टैक्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सर सबसे मेजर चेंज क्या आया है सर, मेजर चेंज है सर रेम्यूनरेशन की लिमिट में। ये आपको जरूर 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 देख के ही जानी। सर एओपी बीओआई आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है पूछने के, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यू में डिफर, बट मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ये तो छोड़ के जाने ही, ये तो करके जाने ही जाने जो टॉपिक्स बता रहा हूँ। रेम्यूनरेशन लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, लोकल अथॉरिटी उसमें कुछ इतना है ही नहीं एज सच, बट सर मैट एएमटी, सर मैट एएमटी में ना सर एएमटी हैज ग्रेटर वेटेज दिस टाइम। सर क्यों ग्रेटर वेटेज है, क्योंकि सर फर्म टैक्सेशन में अमेंडमेंट है ना, फर्म टैक्सेशन में अमेंडमेंट है, 10 डबल का लास्ट ईयर है सर, लास्ट ईयर में 50% मिलेगा कि 100% मिलेगा सर, दैट इज डाइसी। तो हो सकता है आपके सामने एएमटी का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख जाए। मैट सर मेरे को लग रहा है कम पूछेगा, मेरे को लग रहा है सर, मेरे को लग रहा है, माय ओपिनियन मे डिफर, बट मुझे लग रहा है कम पूछेगा। या यूँ बोलो सर कुछ भी ना पूछ के सर बायबैक पूछ ले, बायबैक इज़ इम्पोर्टेंट, आपको बायबैक ज़रूर देख के जाना है, इसमें अमेंडमेंट है। इसको ज़रूर, 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 ज़रूर देख के ही जाना है, इसको नहीं छोड़ के जाना। सर टनेज टनेज भी मुझे लग रहा है एमसीक्यू में पूछ सकता है, टनेज इज़ इम्पोर्टेंट। बिज़नेस ट्रस्ट, बिज़नेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड, सर सिक्योरिटाइज़ेशन कभी पूछता नहीं, पूछेगा भी नहीं। बिज़नेस ट्रस्ट ज़रूर देख लेना सर, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, एंड सर इन सिक्योरिटाइज़ेशन ट्रस्ट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सर चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट में अगर मैं ओवरऑल सिर्फ आपको ब्रीफिंग बताऊँ ना, तो एक सेक्शन 11(1) के एक्सप्लेनेशंस इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 11(2) में सर सेट अपार्ट करते हैं सर, वो चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। एक सेक्शन सर जो चैरिटेबल की मीनिंग होती है ना, चैरिटेबल की मीनिंग, चैरिटेबल होता कौन है? उसमें एक एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी आ जाता है सर, ये ज़रूर देख लेना, बहुत काम का होता है। उसके अलावा सर 11(1) ए होता है सर कैपिटल गेन वाला, कैपिटल गेन में बहुत लोग डाउट करते हैं ना सर, ऐसे पूछ सकता है उसमें। उसके अलावा सर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ज़रूर देख लेना, 12 एबी का ये काम का होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में चेंजेस है, उसमें ज़रूर देख लेना। सर एक उसके अलावा 1023 सी का एक पोर्शन रहता है सर, 1023 सी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें भी अमेंडमेंट है। एंड सर लास्ट में एक एग्जिट टैक्स वाला प्रोविजन रहता है, एग्जिट टैक्स वो जरूर देख लेना। प्लस एक कैंसिलेशन वाला टॉपिक रहता है सर, इतना देख लोगे ना ट्रस्ट में आपका काम हो जाएगा। वैसे कुछ भी छोड़ना नहीं अपने को, बट लेकिन फोकस इन एरियाज पे जरूर रखना है, मुझे लग रहा है कि एग्जाम इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। टीडीएस टीसीएस सर एडवांस टैक्स रिफंड हटा दो, मुझे लग रहा है सर टीडीएस टीसीएस में क्या पूछा जा सकता है समझना। सर 192 नहीं पूछने वाला आपसे, सैलरी चांसेस नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन सर 194 ए या तो पूछ सकता है वो। उसके अलावा सर जो अमेंडमेंट वाला है सर 194 डी ए, 194 सर जी, 194 एच सर, इन सब में जिनमें अमेंडमेंट है ना, जिनमें 5% का 2% हो गया सर, ये पूछ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस केस में होता है 194 ओ, पहले 1% था, अब इसको 0.1% कर दिया गया। 194 इज सुपर इंपॉर्टेंट, 194 ओ इज सुपर इंपॉर्टेंट। सर एक और सेक्शन जो सुपर इंपॉर्टेंस रखता है सर, वो है 194 एस। सर सुपर 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 सुपर, अगर मुझसे 5 स्टार दिलवाओगे ना, 5 स्टार में देने को तैयार हो जाऊं सर, ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का है, न जाने क्यों आईसीए अलग ही फ्रेम कर रही है। आरटीपी उठा लो, एमटीपी उठा लो सर, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स बार बार पूछ रहा है, बार बार सर, बार बार पूछ रहा है। सर कैपिटल गेन मैंने अगर आपको इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बताई सर, इंपॉर्टेंट चीजों में एक चीज को और ध्यान दे देना सर, थोड़ा सा जो स्पेशल टॉपिक्स है ना सर, स्लम सेल वगैरह हो गया, यूलैप टैक्सेशन भी एक बार जरूर देख लेना सर, यूलैप टैक्सेशन 49 भी, 9 भी 45 सर, ये भी एक बार जरूर देख लेना। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सर अगर ऐसे परेशान करना चाहें तो इन टॉपिक्स में परेशान कर सकती है। ये 3 टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको अपने को बिल्कुल दरकिनार नहीं करना है। सर उसके अलावा टैक्स प्लानिंग में, सॉरी टैक्स प्लानिंग नहीं, उसके अलावा टीडीएस टीसीएस में अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीसीएस के सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, टीसीएस आपको सारे देख के जाने हैं, ठीक है? टीसीएस में एक थोड़ा फोकस कर लेना 206 सी 1 एफ में, और टीडीएस के भी अमेंडमेंट वाले पोर्शंस पे ज्यादा फोकस करना, अमेंडमेंट ज्यादा टेस्ट करता है टीडीएस वाले पोर्शन में भी। सर इनकम टैक्स अथॉरिटीज में ध्यान देना, जो सर्च रहता है, सर्वे रहता है, टीडीएस सर्वे रहता है, एंड सर एक 133 बी रहता है सर, इन चारों में ना सर प्रायर अप्रूवल किसका लग रहा है ये देख लेना। उसके अलावा सर एंट्री रेस्ट्रिक्शंस देख लेना,
एंट्री रेस्ट्रिक्शंस प्लस पावर्स क्या-क्या रहती है सर, ये पावर ज़रूर चेक कर लेना, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रिटर्न फाइलिंग वाले पोर्शन में सर एक 139(1) अपने को इंपॉर्टेंट हो जाता है, 139(3) इंपॉर्टेंट हो जाता है सर लॉस रिटर्न। सर इसमें क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि सर लॉस रिटर्न के लिए आप जब कॉन्डोनेशन फाइल करते हो ना, इसमें अमेंडमेंट है, तो अमेंडमेंट एग्ज़ाम में टेस्टेबल है। इनकम एस्केपिंग सॉरी इन असेसमेंट प्रोसीजर में सर एक आपके लिए स्पेशल ऑडिट हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशल ऑडिट हमेशा इंपॉर्टेंट है। प्लस सर इसमें मुझे पर्सनली लग रहा है सर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इस बार पूछेगा। कुछ ना कुछ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट से ब्लॉक असेसमेंट का थोड़ा फ्लेवर डाल के पूछेगा। तो आपको इसका थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ध्यान देना है। टैक्स प्लानिंग अवॉइडेंस एंड गार, टैक्स प्लानिंग अवॉइडेंस एंड गार में क्या पूछता है समझना। मुझे लग रहा है सर टैक्स प्लानिंग अवॉइडेंस ही पूछेगा। गार उसकी पूछने की पूछा ही नहीं कभी, गार नहीं पूछा। डीआरसी कम कर सकते हो। पेनल्टीज़ प्रोसिक्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ़ 270 ए की पेनल्टीज़ देखनी है। मिसलेनियस प्रोविज़न में सर मिसलेनियस प्रोविज़न में इतना कुछ है नहीं, एसएफटीज़ वगैरह आप देख लोगे, आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर, ये एमसीक्यू में पूछता है। कैश लोन्स एंड एडवांसेस भी एमसीक्यू में पूछता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। टैक्स ऑडिट एंड एथिकल कंप्लायंसेस में सर आपको सिर्फ 2 क्लॉज़ेस ध्यान देने हैं, एक तो 21, एक 34। सर दोनों टीडीएस के बारे में बात करता है, 21 उस बारे में बात करता है, जो पेमेंट करते हैं ना कैश में 10,000 के ऊपर डिसअलाउ होती है। सर वो भी इस बारे में इस पॉइंट में चर्चा होती है। प्लस एथिकल कंप्लायंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शेड्यूल जो 7th क्लॉज़ रहता है या 8th क्लॉज़ रहता है, ये दोनों क्लॉज़ेज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर देख लेना। बीएमएल ब्लैक मनी लॉ सर स्मॉल सा टॉपिक है, इसको लगभग पूरा ही देखना है, चांसेस क्या है पूछने के आई एम नॉट श्योर। ब्लैक मनी लॉ पूछा नहीं गया अब तक, लेकिन जब पूछा जाएगा परेशान करेगा। एनआर टैक्सेशन में सर एनआर टैक्सेशन सबसे पहले तो पोएम का कांसेप्ट देखोगे आप। उसके अलावा स्कोप ऑफ टोटल इनकम में सेक्शन 9 में इनडायरेक्ट ट्रांसफर देखने वाले, इनडायरेक्ट ट्रांसफर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा सर इसी में ही ना सर रॉयल्टी एफटीएस का होता है ना, रॉयल्टी एफटीएस वो भी देख लेना, उसकी डेफिनिशंस वगैरह देख लेना। फिर टैक्स रेट्स में ना सर एक एफआईआई टैक्सेशन आप देख लेना, 115 ए देख लेना। उसके अलावा सर एक जो स्पोर्ट्स पर्सन रहता है ना 115 बीबीए वाला सर, स्पोर्ट्स पर्सन को भी देख लेना। कुछ 2-4 चीज़ें और हैं टैक्स रेट्स में, बस इनको देख लेना, इसमें आपका काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। सर एक प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन में अमेंडमेंट है। प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन में सर 44 बीबीसी नया आया हुआ है सर, 20% टैक्स रेट भरना पड़ता है, इनकम ऑफर करनी पड़ती है। किसको सर? एक क्रूज़ शिपिंग कंपनी को, तो दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटिस्ड। सर ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर मुझसे पूछा जाए पूरे चैप्टर को बाँटो, तो एक एसोसिएट एंटरप्राइज़ कौन है वो निकालते आपको आना चाहिए। उसके अलावा सर आर्म्स लेंथ प्राइस का कैलकुलेशन सर वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके अलावा सर एक छोटा-सा रेंज कांसेप्ट आ जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सर उसके अलावा एक एपीआई कांसेप्ट आ जाता है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट और 94 बी और एक नोटिफाइड जुरिसडिक्शन एरिया। सर ये 6-7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ट्रांसफर प्राइसिंग में, इसी में पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इक्वलाइजेशन में भी चांसेस कम है पूछने के। एडवांस रूलिंग सर मुझे लग रहा है पूरा इंपॉर्टेंट है। और इन लास्ट 3 चैप्टर्स के आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही रेफर कर लोगे ना, आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, अब एक बार पेपर को थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पीजीबीपी का आएगा, फॉर श्योर आएगा ही आएगा आपके सामने। उसमें आपको हो सकता है शायद सर मैथ कैलकुलेशन भी दे दे, हो सकता है सर 115 बीएए भी दे दे। ये आपके सामने आएगा ही आएगा। ध्यान देके चलना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 2 ए, बी, 3 ए, बी, 4 ए, बी, 5 ए, बी, 6 ए, 6 बी। क्वेश्चन नंबर 2 ए कभी-कभी सर मैथ पूछ सकता है आपसे या सॉरी फर्म टैक्सेशन पूछ सकता है। फर्म टैक्सेशन आई बिलीव फर्म टैक्सेशन सर फर्म टैक्सेशन के साथ 10 भी डाल देगा वो, प्लस एएमटी भी डाल देगा, पूछ सकता है सर, देयर इज ग्रेटर चांस। इसके साथ में अगर वो लगाना चाहे तो सर ट्रांसफर प्राइसिंग लगा सकता है 6 मार्क्स का। सर क्वेश्चन नंबर 3 सर एनआरटी पूछ सकता है, एनआरटी। सर इसके साथ डीटी डबल लगा दे, देयर इज ग्रेटर चांस डीटी डबल लगा दे। क्वेश्चन नंबर 4 नॉर्मली टीडीएस का रहता है, नॉर्मली टीडीएस का रहता है। सर इसके नीचे अगर उसको जोड़ना हो सर बायबैक वगैरह का प्रोविजन डाल सकता है। वो चाहे तो और भी टॉपिक जोड़ सकता है इसमें, फॉर एग्जांपल आईएफओएस वगैरह के कोई और टॉपिक पूछना चाहे पूछ सकता है, या फिर मिसलेनियस टॉपिक के कुछ पूछना चाहे पूछ सकता है। सर देयर इज ग्रेटर चांस की पूछ ले। सर उसके अलावा बीच में सर यहाँ पे चाहे ना तो वो ट्रस्ट यहाँ पे या फिर यहाँ पे सर ट्रस्ट टैक्सेशन भी पूछ सकता है। सर क्वेश्चन नंबर 2 में या क्वेश्चन नंबर 4 में कहीं पे भी सेकंड पार्ट में ट्रस्ट टैक्सेशन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 5 सर असेसमेंट से रिलेटेड होगा या अपील से रिलेटेड होगा या डीआरसी भी पूछ सकता है। इसमें थोड़ा बहुत सर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 5 बी सर 5 बी ना आपसे सर नॉर्मली एमटीसी टैक्स ट्रीटीज या फिर सर वेब्स इन सब के बारे में एक क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 से सर एडवांस रूलिंग, एक 6 ए 6 बी दोनों में से सर कोई भी एडवांस रूलिंग, गार या फिर सर आपका पेनल्टीज हो गया, मिसलिनियस हो गया,
सर ये सब चीज़ें या टैक्स ऑडिट सर इस समय क्वेश्चन नंबर 6 में टैक्स ऑडिट एंड बीएमएल में से कुछ भी पूछ सकता है। तो सर ओवरऑल आपका पेपर ऐसे कवर हो जाता है। सर कभी भी डिडक्शंस वगैरह तो बीच में पूछ लेगा, क्लबिंग सेट ऑफ भी कभी बीच में पूछ लेगा, बट दिस इज़ द होलिस्टिक पैटर्न ऑफ द पेपर। पेपर में क्या कैसा पैटर्न रहता है, कौन से चैप्टर में क्या-क्या पूछ सकता है, क्या-क्या इंपॉर्टेंट आई हैव शेयर्ड विथ यू ऑल। अगर मेरा काम पसंद आ रहा हो, ज़रूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक मोर सच कंटेंट। कोई डाउट आता है, आई एम ऑलवेज़, ऑलवेज़, ऑलवेज़ देयर फॉर यू। कभी भी आपको अकेला फील नहीं करना डीटी में एंड इस बार ना अपने को डीटी में आराम से सर 65 प्लस टारगेट करना है, 70 प्लस टारगेट करना है। बिकॉज़ अगर आप डीटी में अच्छा स्कोर करते हो ना, एक बात ध्यान देना, आईडीटी में आपको सपोर्ट मिलने वाला है एंड आईबीएस में आपकी बैक स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। आपके ऊपर आईबीएस में कभी लोड नहीं आएगा कि भैया एग्ज़ाम्पशन स्कोर करनी है बिकॉज़ आईबीएस का कुछ अता-पता नहीं है। तो ध्यान देना डीटी इस बार पार लगाएगा। आई एक्सपेक्ट ये पेपर इस बार ईज़ी आएगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि पेपर थोड़ा-सा ईज़ी रहने वाला है। तो आई होप आप भी इस पॉज़िटिविटी के साथ जा रहे हो, इस रिलैक्सेशन के साथ नहीं, इस पॉज़िटिविटी के साथ जा रहे हो कि भैया मैं तो कर लूँगा पेपर। ठीक है? तब तक के लिए अच्छे से पढ़ना। बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय स्टडीइंग।